हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और ये जानकारी आप इन फूलों को देखकर समझ ही गए होंगे कि चमेली के बारे में है। इस पौधे का नाम चमेली है। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसे कितनी सनलाइट चाहिए और किस तरह से हमें इसे पानी देना है ताकि पूरे साल आपका जो चमेली का पौधा है वो इस तरह से आप देखिए फूलों से भरा रहे, क्योंकि ये बारहमासी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी थोड़ी सी हमें केयर करनी है और आप देखिए इस तरह से आपको हर दिन बहुत से फूल मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसे हमें किस जगह पे रखना है। तो हमें इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट मिले। कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है। और अगर समर सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, तो हमें 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़ के इसे भरपूर पानी देना है। ज़्यादा पानी भी नहीं देना है हर दिन, नहीं तो फिर इनके रूट्स गल जाते हैं। तो 2 दिन छोड़कर आप भरपूर पानी एक बार दे दीजिए। और अगर विंटर सीज़न है तो हफ्ते में 2 बार ही पानी देना है। और अगर रेनी सीज़न है, जैसे कि अभी मॉनसून सीज़न है, आप देख पा रहे हैं बादल हैं और अच्छे से बारिश हो रही है, तो इनको पानी अपने आप ही मिलता है और बारिश का पानी इनके लिए अमृत है। तो हमें इन्हें खुले में रखना है। ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर नहीं है। तो इसे आप ऐसी जगह पे ही रखें जहाँ इसे अच्छी धूप मिल सके। अब देख लेते हैं कि इसे मैन्योर किस तरह की चाहिए। तो इसे आप जो सादी मैन्योर होती है, जिसे हम गोबर बोलते हैं, सूखी पाथियाँ आती हैं गोबर की, वो ले आना है, उसका पाउडर करना है। और 3 से 4 पाथियों का पाउडर करके इसके रूट्स आप देखिए इस तरह से मैंने पॉट में लगाया है। तो आपको मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करके उसमें अच्छे से वो मैन्योर डाल देना है। पाउडर फॉर्म में इसीलिए डालना है ताकि वो रूट्स तक अच्छे से जा सके और अच्छे से इसे न्यूट्रिशन मिल सके। तो देखा फ्रेंड्स, ये लो मेंटेनेंस प्लांट है लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि इससे हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं घर में। ये एक वास्तु प्लांट भी है क्योंकि इसकी जो खुशबू है उससे हमें बहुत सारी बीमारियों में राहत होती है और साथ साथ में घर में इसके शुभ प्रभाव मिलते हैं। तो इस तरह से ये फूलों से भरा हुआ है, तो इसके ये संकेत है कि आपके घर में बहुत ही प्रगति हो रही है, प्रगति होगी और धन वर्षा भी अच्छी होगी। तो इस प्लांट को तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं है लेकिन इसके बहुत ही शुभ फल भी हमें मिलते हैं। ये पूजा में भी उपयोग होता है। बाज़ार में चमेली का तेल मिलता है। तो जैसे कि आपको अगर स्किन प्रॉब्लम है या बालों में आपके खुश्की हो गई है, तो आप अगर अपने सिर पे इसके तेल की मसाज करेंगे और 3 से 4 घंटे उसे रहने देंगे, फिर आप धोएंगे, तो आपको 3-4 बार ऐसे करने के बाद उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपके बाल भी सिल्की हो जाएंगे और अगर हमारे सिर में खुजली का प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगा। और बड़े बुज़ुर्गों ने हमें बताया है कि गांव में अगर घाव कहीं पर हो गया है या कहीं पर आपको स्किन में किसी वजह से खुजली आ रही है, तो उस पर भी इसके जो फूल हैं इनका पेस्ट बनाकर अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको राहत होती है खुजली में। तो देखा फ्रेंड्स, इसके बहुत से फ़ायदे हैं और अरोमा थेरेपी में भी इसका उपयोग होता है। तो घर में हमें इसे कहाँ पर लगाना चाहिए, तो उत्तर या पूर्व दिशा में। और घर के अंदर हमें इसके फूल कहाँ रखने हैं, तो घर के अंदर भी आप लिविंग रूम में कहीं पर भी अच्छी जगह देखकर इसके फूल रख दीजिए। तो उससे भी आपको पूरा दिन आपका घर महकता हुआ मिलेगा। उससे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे और हमारे मन में पूरा दिन खुशी और उमंग भरी रहेगी। और इसे आप पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। इन फूलों को तोड़कर, इन फूलों को आप तोड़ेंगे तो उसकी जगह पर नए फूल जल्दी से आएंगे। तो देखा फ्रेंड्स, इसे मेंटेन करना कितना इजी है लेकिन इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये वास्तु प्लांट है, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी बहुत उपयोगी है और इसका तेल भी इजीली बाज़ार में उपलब्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कुछ फूल हम ले लेते हैं क्योंकि हम इसे अपने लिविंग रूम में रखेंगे ताकि पूरा दिन हमें इसकी महक मिलती रहे। तो हम कुछ फ्लावर्स इसके ले लेते हैं बहुत ही ध्यान से, ताकि इसकी जो कलियां हैं वो वहीं पर इंटैक्ट रहें। तो देखिए आप, इसकी जो कलियां हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी ये कलियां वैसे ही रहनी चाहिए। हमें उस तरह से इनकी पत्तियों को लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे बंच में आते हैं इस तरह से और इसकी सारी कलियां भी खिल चुकी हैं। तो हम ये पूरा बंच ले लेंगे इस तरह से, बहुत ही ध्यान से, पौधे को नुकसान ना हो उस तरह से।
हमें एक एक करके इनको आराम से तोड़ना है। और इसकी पत्तियां इतनी नाजुक होती हैं कि वो एक दिन रहेंगी, आप नहीं भी तोड़ेंगे तो दूसरे दिन इनकी पत्तियां खिल जाएंगी। बहुत ही सॉफ्ट है इनकी पत्तियां, आप देखिए ये जो पत्तियां हैं ये बहुत सॉफ्ट हैं, दूसरे दिन वो अपने आप खिल जाएंगी। देखिए हम यहाँ पर रख भी रहे हैं तो इनकी पत्तियां इस तरह से अपने आप खिल जाती हैं। लेकिन इसमें खुशबू बहुत होती है, तो पूरा दिन अपना घर खुशबू से महकता रहेगा। तो देखा फ्रेंड्स, हमें किसी रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं है। रूम फ्रेशनर तो हमें पता है कि केमिकल्स बहुत सारे आते हैं उनमें, तो आप बेटर है कि ऐसे प्लांट्स अपने घर में लगाएं कि वो ही अपने रूम फ्रेशनर का जो फंक्शन है, वो जो रोल है रूम फ्रेशनर का, वो ही फुलफ़िल कर दें। और इससे बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं है। अगर इसकी खुशबू बच्चे लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो भी बहुत ही एक्टिव रहेंगे। जैसे कि उनका स्टडी रूम है, बच्चों के स्टडी रूम में भी अगर हम इन फूलों को एक बर्तन में पानी भर के उसमें ये रख देते हैं तो शाम तक ये फ्लावर्स फ्रेश तो रहेंगे, लेकिन बच्चों को देखेंगे तो आप इनकी खुशबू की वजह से भी वो बहुत ही एक्टिव रहेंगे और बहुत ही अच्छे से उनकी पढ़ाई होगी। क्योंकि ये शुभ, आपको बताया जैसे कि ये शुभ प्लांट है, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्लावर्स ले लिए हैं। आप जितने चाहें फ्लावर्स ले लें, इनमें आप पानी भर दें और लिविंग रूम में रख सकते हैं, पूजा रूम में रख सकते हैं, किसी भी रूम में आप जहाँ चाहें इनको रख सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी इस पौधे को अपने घर की शोभा ज़रूर बनाएंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि नेचर वो ग्रेट हीलर है। बहुत सारी अपनी बीमारियां हैं, बहुत सारे अपने जो परेशानियां हैं वो आसानी से इनसे हील हो जाती हैं। मैं आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।